बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 अक्टूबर 2024 रोज़ मंगल, सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत की तरफ से ट्यूनिस के सदर को मुबारकबाद। खादम हरमैन शफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ट्यूनिस के सदर कैस सईद को दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। SPA के मुताबिक सऊदी क़यादत ने ट्यूनिस के सदर को तहनीती मकतूब रवाना किए। सऊदी क़यादत ने ट्यूनिस के सदर के लिए दूसरी मुद्दत में कामयाबी की उम्मीद ज़ाहिर की है। सऊदी क़यादत ने ट्यूनिस के लिए मज़ीद तरक्की और कामरानी की उम्मीद के साथ सऊदी अरब और ट्यूनिस के बरादराना ताल्लुकात को सराहा है। मक्का मुकर्रमा मुल्क का गर्म तरीन शहर, टेम्परेचर 41 डिग्री। महकमा मौसमियात ने कहा कि मक्का मुकर्रमा मुल्क का गर्म तरीन शहर है, जहां टेम्परेचर 41 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि मक्का मुकर्रमा रीजन के दूसरे शहरों में आज हल्की बारिश की तवक्को है। महकमे ने कहा कि ताइफ, अल्लेस, अलकनफजा, अलशिफा, यलमलम और दीगर में शाम 7 बजे तक मतला अबर आलूद रहेगा। महकमे ने कहा कि गर्म तरीन शहरों में मदीना मुनव्वरा भी शामिल है। जद्दा के तारीखी इलाके अलबलद में 233 कदीम इमारतों की बहाली का काम मुकम्मल। सऊदी वज़ारत सकाफ़त के ज़ैली मंसूबे जद्दा तारीखिया के तहत पहले महले का तामीराती और मेंटेनेंस का काम मुकम्मल हो गया है। औकात अखबार के मुताबिक पहले महले में जद्दा के कदीम तारीखी इलाके अलबलद में 233 कदीम इमारतें जो कि इंतहाई पुरानी हो चुकी थीं, उनकी असर नो तामीर और मेंटेनेंस की गई है, जबकि 35 कदीम और तारीखी इमारतों की इस्लाह व मरम्मत का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। तारीखी और कदीम इलाके की बहाली के हवाले से साल 2021 में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने जद्दा के कदीम इलाकों की तजदीद के उन्वान से मंसूबे का ऐलान किया था, जिसकी निगरानी वज़ारत सकाफ़त को दी गई। तजदीद और इस्लाह के हवाले से किए जाने वाले कामों के दौरान 25,000 से कदीम नवादरात भी उन मकामात से दरियाफ्त हुए जिन्हें वज़ारत सकाफ़त की निगरानी में रख दिया गया है। रियाद सीज़न में वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सिंग के मुकाबले होंगे। रियाद सीज़न और WWE के ताउन से वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर्स का मुकाबला मुनक्कद होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद सीज़न का आगाज़ 2 नवंबर को होने जा रहा है, जिसके आगाज़ से बॉक्सिंग के मुकाबले होंगे। इंतज़ामिया ने कहा कि बॉक्सिंग के मुकाबले इंतहाई अहमियत रखते हैं, जिन्हें दुनिया भर में देखा जाएगा। इंतज़ामिया ने कहा कि रियाद सीज़न साबका तमाम सीज़नों की तरह मुनफरद होगा, जबकि इसमें कुछ नई एंटरटेनमेंट कंपनियां भी शामिल होंगी। रियाद सीज़न की तशहीर दुनिया भर में की जाने वाली, जबकि मुख्तलिफ इवेंट्स की टिकट ऑनलाइन दस्तियाब होंगी। रियाद सीज़न में बच्चों के लिए खसूसी तौर पर तफरीही प्रोग्राम रखे जाएंगे जो इंतहाई मुनफरद और यादगार होंगे। 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली 15 ट्रेनें खरीदने का मंसूबा। सऊदी रेलवे कंपनी सार ने 200 फी घंटा की रफ्तार से जो है चलने वाली 15 नई ट्रेनें खरीदने का मंसूबा बना लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि नई ट्रेनों की खरीदारी के मुआहदे में 10 साल के लिए मेंटेनेंस भी शामिल होगी। कंपनी ने कहा नई ट्रेनें सऊदी अरब के सहराई माहौल के लिए इंतहाई मुनासिब हैं। नई ट्रेनों में मुसाफिरों को आरामदेह सीटों के अलावा मुफ्त वाईफाई के अलावा कैंटीन और कॉफ़ी भी मौजूद होगी। कसीम में 3 गैर मुल्की गदागर खवातीन गिरफ्तार कर ली गई। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने कसीम रीजन में 3 गैर मुल्की भीख मांगने वाली खवातीन को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार होने वाली खवातीन में से कुछ बराह रास्त गदागरी कर रही थी, जबकि बाद ने बिलवास्ता ये पेशा इख्तियार कर रखा था। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने कहा कि शहर की एक मस्जिद में यमनी खातून को गिरफ्तार किया गया, जो नमाजियों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करते हुए गदागरी कर रही थी। दूसरी खातून भी यमनी है और छोटी मोटी चीज़ें फरोख्त करके लोगों से खैरात मांग रही थी, जबकि तीसरी खातून को गिरफ्तार किया गया जो कि यमनी तारिक है, वो भी बराह रास्त गदागरी में मुलव्विस पाई गई। सऊदी अरब के सियाहती प्रोग्रामों में रेड सी टूरिज्म का हिस्सा 30%। सऊदी वज़ारत सरमायाकारी की जानब से कोस्टल टूरिज्म को फ़रोग़ देने के लिए साहली सियाहत में सरमायाकारी के उन्वान से प्रोग्राम जारी किया गया है। इस हवाले से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि बहरा अहमर की तफरीह और सियाहत के प्रोग्राम गैर मामूली तौर पर मकबूल हो रहे हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट में टूरिज्म को फ़रोग़ देना भी है। इस हवाले से मुख्तलिफ सियाहती प्रोग्राम मुतारिफ करवाए गए हैं। सियाहती प्रोग्राम्स के हवाले से वज़ारत सरमायाकारी की जानब से जारी रिपोर्ट जो है उसमें कहा गया है कि मजमूई सियाहती प्रोग्रामों में रेड सी टूरिज्म का हिस्सा 30% है।
तफरीही सियासत के लिए आने वाले जो सियाह हैं उनकी मजमूई तादाद 19 मिलियन रिकॉर्ड की गई, जिनमें से 12 मिलियन मकामी जबकि 7 मिलियन गैर मुल्की टूरिस्ट थे। और सऊदी अरब के विजन 2030 में तेल के अलावा आमदनी के ज़राए में जो है इजाफा करना है, जिसके लिए सियाहत का शोबा बहुत अहम है। सरमायाकारी अथॉरिटी का टारगेट 85 अरब रियाल जो है सियाहत से हासिल करने हैं, जबकि इस शोबे की तरक्की से मुलाजमतों के भी बेशुमार मौके पैदा होंगे। इस हवाले से वजारत सियाहत और टूरिज्म अथॉरिटी ने कई प्रोग्राम तरतीब दिए हैं, जिन पर अमल दरामद जारी है। सऊदी शहरी ड्राइवर से 20 दुकानों का मालिक कैसे बन गया? सऊदी शहरी फाहद अल कहरानी ने अपनी पेशा जिंदगी का आगाज प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर से किया। अपनी मेहनत और लगन से एक मारूफ ताजिर बन चुके हैं। अल अरबिया से बात करते हुए उन्होंने बताया इस वक्त उनकी मलकियत में 20 दुकानें और 4 मारूफ ब्रांड्स हैं। अपनी कामयाबी के हवाले से उनका कहना था, जब मेरी उम्र 17 साल थी तो रोजगार के लिए परेशान था। इसी दौरान 400 किलोमीटर दूर ड्राइवरी का काम मिल गया। अपने कस्बे से टीचर्स को उनके स्कूल ले जाता और वापस लाता था। बतौर ड्राइवर 4 साल तक काम किया। इस दौरान बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज में अपनी तालीम भी जारी रखी। उन्होंने बताया कि तजारत के पेशे को मुश्किल तौर पर अपनाने की ख्वाहिश शुरू से थी और इसी सोच के तहत एक दुकान खोली, जिसमें तरक्की होती गई। सऊदी शहरी का कहना था, अब मेरी मलकियत में 20 दुकानें हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर्स और दीगर बिजली के सामान की दुकानों के अलावा 4 तजारती ब्रांड्स भी कामयाबी से चल रहे हैं। सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ का नया कानून आखिरी मराहिल में है। माजिद अल कसबी। सऊदी वज़ीर तजारत डॉक्टर माजिद अल कसबी ने कहा कि साल 2025 तक ई कॉमर्स से मजमूई आमदनी 260 अरब रियाल तक पहुंचने की तवक्को है। याद रहे 2022 में सऊदी अरब की तजारत में ई कॉमर्स का हिस्सा 8% था। अलबाहा में जो है ताजरों और सरमायाकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2023 में 50 मिलियन से ज़्यादा ई कॉमर्स शिपमेंट सऊदी अरब में वसूल की गई, जबकि 2022 में डिलीवरी एप्लीकेशंस के जरिए 190 मिलियन ऑर्डर्स जो है वो फ्राहम किए गए। उन्होंने बताया कि वजारत तजारत से मुतल्लिक 110 कवानीन और ज़वाबित का जायज़ा और उन्हें अपडेट कर रही है। माजिद अल कसबी का कहना था कि सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ का एक नया कानून अपने आखिरी मराहिल में है, जिसको जल्द ही जो है उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। सऊदी प्रोफेसर के लिए जेनेटिक्स के शोबे में आला तरीन कैनेडियन अवार्ड। सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज मेडिकल सिटी में जेनेटिक्स एंड मेडिसिन शोबे के सरबराह डॉक्टर प्रोफेसर माजिद अल फजल को बेहतरीन कारकर्दगी पर कनाडा जो कॉलेज ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स अवार्ड से नवाजा गया। अखबार 24 के मुताबिक जो अवार्ड है इसका इजरा 34 साल पहले किया गया था, जो जेनेटिक मेडिसिन में आला तरीन अवार्ड है। ये अवार्ड आलमी सतह पर उन साइंटिस्ट को दिया जाता है जो जेनेटिक्स एंड मेडिसिन के शोबे में नई इजादात करते हैं। प्रोफेसर माजिद किंग अब्दुल्ला इंटरनेशनल सेंटर बायोमेडिकल रिसर्च में डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज हैं। ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्हें अमेरिका और कनाडा से बाहर ये अवार्ड दिया गया है। प्रोफेसर माजिद अल फजल की तहकीक ने जनियाती अमराज को समझने और जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर तिब के मैदान में अहम पेशरफ्त हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।